So everyone note down, today is again the continuation of the straight line chapter, and today we are going to do in this particular class, first of all, how to convert the equation of line in normal form. अगर हम लोग को मान लो लाइन का इक्वेशन दिया दिया गया है और उसको मुझे अगर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे? लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल. ओके, से सपोज let us take one sum. Suppose we have minus root 3x plus y plus 4 equals to 0. ठीक है, और मुझे इसको कन्वर्ट करना है नॉर्मल फॉर्म में. ओके, डोंट कॉपी व्हाइल आई एम एक्सप्लेनिंग. ओके, कोई को भी कॉपी नहीं करना है जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. तो ध्यान देना एक बार, मुझे ये लाइन का इक्वेशन दिया गया है और मुझे इसको नॉर्मल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. देखो, मैंने नॉर्मल फॉर्म का मतलब समझाया भी है कि नॉर्मल फॉर्म होता क्या है. किसी भी लाइन का अगर इक्वेशन निकालना हो और अगर मुझे वो लाइन का ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, लाइन का ऑरिजिन से मुझे लाइन तक के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, जिसको हम लोग स्मॉल ई से डिनोट करेंगे. और अगर मुझे ये लाइन का, ये जो नॉर्मल है ना, ये जो मैंने डॉटेड से जो रिप्रेजेंट किया है, इसको नॉर्मल टू द लाइन बोलते हैं. अगर मुझे इस नॉर्मल का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता है, जिसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, तो फिर हम ये लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला x cos alpha plus y sin alpha equals to t. इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग एक लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं अगर मुझे वो लाइन का ऑरिजिन से लाइन तक के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये नॉर्मल जो है इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर पता है. ये दो चीज अगर मुझे पता है तो मैं फिर ये लाइन का इक्वेशन इस फॉर्मूला को यूज करके निकाल सकता हूं. ओके, सो लेट अस सी दिस कि कैसे लाइन का इक्वेशन अगर ऑलरेडी दिया गया है तो कैसे उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, जैसे लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और मुझे इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे किया जाता है? लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल. सो लिसन, सबसे पहला चीज तुम लोग यहां पे देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में x है, y है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो कहां पे बताओ तो राइट हैंड साइड. तो फिर से रिपीट करना, लेफ्ट हैंड साइड में x वाला टर्म है, y वाला टर्म है, और राइट हैंड साइड में क्या बताओ तो कांस्टेंट है. ठीक है, और वो कांस्टेंट वैल्यू ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ तो? ये कांस्टेंट वैल्यू ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये लाइन का ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा देखना, माइनस रूट 3x प्लस y को लेफ्ट में रख करके और प्लस 4 को मैं राइट में लेके जाऊं. ठीक है, आई विल टेक प्लस 4 ऑन द राइट हैंड साइड. लेकिन जब हम प्लस 4 को राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं, ये क्या बन जाएगा बताओ तो? माइनस 4. लेकिन एक बात बताओ, क्या डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द ऑरिजिन टू द लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में मेजर किया जा सकता है? मतलब क्या p का वैल्यू कभी भी नेगेटिव में हो सकता है? कभी नहीं हो सकता. तो क्योंकि p का वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता है, तो ये माइनस साइन हटाने के लिए लेट मी मल्टीप्लाई माइनस बोथ साइड्स, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ नेगेटिव साइन से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. तो फिर ये हो जाएगा रूट 3x माइनस y इक्वल्स टू प्लस 4. ओके एवरीवन, नेक्स्ट. इसके बाद हम लोगों ने जब राइट साइड में कांस्टेंट को ले लिया, अब हम लोग क्या करेंगे देखना है. स्टेप 1, टेक कांस्टेंट ऑन द राइट हैंड साइड and make it positive. नंबर 2, उसके बाद क्या देखना है एक बार, हम लोगों ने कांस्टेंट को राइट में रख के पॉजिटिव बना दिया. ठीक है, अब नंबर 2 नेक्स्ट स्टेप क्या देखना है एक बार, डिवाइड LHS, dividing LHS
and RHS by square root of a square plus b square। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो एक बात बताओ तो यहाँ पे a क्या है, बताओ तो कैन यू टेल मी व्हाट इज a? अगर हम लाइन का अगर लाइन को देखें ax plus by इक्वल टू c या प्लस इक्वल टू 0, तो a का मतलब होता है x का कोएफिशिएंट और b का मतलब होता है y का कोएफिशिएंट। तो मुझे तुम लोग ये बताओ कि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, बताओ तो √3। √3। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग LHS एंड RHS बाय अंडर रूट x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस b मतलब y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, बताओ तो एक बार, -1। -1 का होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ एक बार, इसको सिंपलीफाई करके क्या आ रहा है, बताओ तो? इसको सिंपलीफाई करके क्या आ रहा है, देखो √4 मतलब कितना होता है, 2। मतलब हम लोग क्या चीज से डिवाइड करेंगे, हम लोग LHS एंड RHS को 2 से डिवाइड करेंगे, LHS को और RHS को 2 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा √3/2x, ठीक है, √3x/2 को जब स्प्लिट करेंगे तो √3/2x और ये हो जाएगा 1/2y एंड व्हाट इज 4/2, ठीक है, ये हो गया। अब एक बात बताओ, लेकिन एक मेरा क्वेश्चन तुम लोग से ये है कि चलो ठीक है, स्टेप 1 में तो मुझे लॉजिकली समझ में आ रहा है कि मुझे कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाके उसको पॉजिटिव क्यों बनाना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट टर्म राइट साइड में जो है वो डिस्टेंस को डिनोट करेगा। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं हो सकता है, तो मुझे उसको पॉजिटिव रखना है। लेकिन मेरे को ये बात समझ में नहीं है कि स्टेप नंबर 2 में डिवाइडिंग LHS एंड RHS बाय √a² + b² का कारण क्या है, कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है? लॉजिकली कैन यू एक्सप्लेन मी कि मैं ये डिवाइड करके क्या करना चाहता हूं? एनीवन कोई मुझे ये बता सकता है कि मैं यहाँ पे डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, क्या रीजन है इसके पीछे? क्या मुझे कन्वर्ट करना है तो ये स्टेप्स को फॉलो कर देंगे? तो तुमको ये भी तो बताना चाहिए ना कि हम लोग इस स्टेप्स को फॉलो क्यों कर रहे हैं। तो मुझे कोई बता सकता है कि यहाँ पे मैं डिवाइड इसी से क्यों कर रहा हूँ? मुझे कैसे दिमाग में आएगा? इतने सारी चीज मैंने सिखा दिया तो तुम्हारे तुमको लॉजिकल लगना चाहिए ना कि हम लोग इसी चीज से क्यों डिवाइड करेंगे। कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है? anyone can explain me that why are we dividing it by right angle is hypotenuse? yes anyone कोई बता सकते हैं कि मैंने क्यों इसी चीज से डिवाइड किया? अच्छा मैं बताता हूं, सुनिए। एक बात बताओ, सपोज ax + by + c = 0, ठीक है, सुनना ध्यान से। एक बात बताओ, ये लाइन का इक्वेशन है, ये लाइन का ओरिजिन मतलब 0,0, ओरिजिन का मतलब क्या होता है 0,0। तो बताओ तो ये लाइन का 0,0 से डिस्टेंस कितना है, बताओ तो मुझे बता सकते हो? कैन यू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस? अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि ओरिजिन से ये लाइन का जो इक्वेशन दिख रहा है उसका डिस्टेंस क्या होगा, क्या बता सकते हो? एनीवन? क्या मतलब फॉर्मूला भूल गया क्या तुम? सर c/√a² + b। एब्सोल्युटली करेक्ट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है, x कोऑर्डिनेट को x की जगह रिप्लेस करेंगे तो 0 * a 0 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट को y की जगह रिप्लेस करेंगे तो 0 * b 0 हो जाएगा। पूरा एक्सप्रेशन को मॉड के अंदर रखेंगे और क्या चीज से डिवाइड करेंगे, बताओ तो क्या चीज से? x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। अब बताओ तो ये जो मैंने वैल्यू निकाला है ये क्या है, बताओ तो? मतलब c का मॉड्यूलस को अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ a² + b² से डिवाइड करें तो ये डिस्टेंस जो आता है, ये डिस्टेंस क्या है, बताओ तो? ये लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये किसी भी लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब लाइन और ओरिजिन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है?
दिस कांस्टेंट का मॉड्यूलस, क्यों कांस्टेंट का मॉड्यूलस? क्योंकि कांस्टेंट नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में मेजर नहीं किया जाता है, तो इसीलिए उसका मॉड्यूलस डिवाइड बाय व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ में? इसीलिए हम क्या करते हैं देखना एक बार, हर एक सम में पहले कांस्टेंट को राइट में ले जाके पॉजिटिव बना देंगे पहले, उसके बाद नेक्स्ट है डिवाइड करेंगे क्या चीज से बताओ तो? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। तो जब हम अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो ऑब्वियसली ये राइट साइड में c को अगर हम रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा? क्या होगा वो? क्या मैं बोल सकता हूं कि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन होगा? ठीक है, तुम लोग यहां पे भी निकाल के देख सकते हो। एक बात बताओ तुम लोग, इस स्टेप में मुझे ये बताओ, ये लाइन का इक्वेशन है, ठीक है, ये लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर कर दो। ये हो गया तुम्हारा √3x माइनस y इक्वल्स टू 4। ये लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, तो क्या होगा बताओ? 4 सपोज लेफ्ट में है तो -4 का मॉड डिवाइडेड बाय रूट अंडर वर्ड x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। यहां भी तो हम लोगों ने वही चीज किया है, क्या चीज से डिवाइड किया? 4 इसी चीज से हमने डिवाइड किया। तो आई थिंक ये लॉजिकली समझ में आया तुम लोगों को कि हम लोग क्यों डिवाइड कर रहे हैं? यस और नो टाइप में? यस, क्लियर हुआ? अब देखो नेक्स्ट डिवाइड करने के बाद नाउ इट इज क्लियरली ऑफ द फॉर्म x cos alpha plus y sin alpha equals to p. If you compare both the equations, can you tell me what is the value of cos alpha? बताओ तो cos alpha का वैल्यू क्या है? cos alpha मतलब x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट मतलब cos alpha। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? √3/2। sin alpha मतलब y का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे sin alpha क्या है? -1/2। p मतलब राइट साइड में जो कांस्टेंट है, तो p का वैल्यू क्या होगा? 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने से p तो मुझे एग्जैक्टली क्या है वो पता चल गया, लेकिन क्या हम लोग को अल्फा का वैल्यू एक्चुअली नहीं पता है? मतलब अल्फा का वैल्यू एग्जैक्टली क्या है वो पता है? नहीं, अल्फा निकालना पड़ेगा। तो देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। देखो cos अल्फा का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है और sin अल्फा का वैल्यू नेगेटिव है। अब सुनना एक बार सबको, सपोज मान लो मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं चारों कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ये लाइन का ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है नॉर्मल, ये एंगल जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन है, ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में भी लाइन कर सकते हैं, ये एंगल जो है थर्ड क्वाड्रेंट में भी लाइन कर सकते हैं, और ये एंगल जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी लाइन कर सकते हैं। लाइन कर सकते हैं कि नहीं? तो पहले मुझे ये देखना पड़ेगा, समझना मैं क्या बोल रहा हूं। जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, जो भी लाइन का इक्वेशन होगा, उस लाइन को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसका जो है वो इंटरसेप्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, इंटरसेप्ट जो कट कर रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में भी वो पार्ट है लाइन कर सकते हैं, जो लाइन का इंटरसेप्ट का पोर्शन है वो थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, लाइन का इंटरसेप्ट का पोर्शन फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। जब ये लाइन का ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करेंगे, जिसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं, पता है ना नॉर्मल किसको बोला जाता है? नॉर्मल टू द लाइन। तो ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी लाइन कर सकता है, थर्ड में भी, फोर्थ में भी। ऑलराइट, तो यहां पे मुझे ये देखना पड़ेगा कि यहां पे अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में लाइन कर रहा है। तो सुनना ध्यान से, cos अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव है, तो मुझे ये बताओ cos पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? बताओ, cos इज पॉजिटिव इन व्हिच क्वाड्रेंट? फर्स्ट एंड फोर्थ। sin is negative in which quadrant? third and fourth. दोनों एक साथ किस में लाइन कर रहे हैं? fourth फोर्थ में लाइन कर रहे हैं। समझ में? फोर्थ में लाइन कर रहे हैं। इसका मतलब ये होगा since cos alpha is positive and sin alpha is negative, therefore alpha lies in फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, क्योंकि cos अल्फा पॉजिटिव है और sin अल्फा नेगेटिव है। देखो यहाँ पे cos पॉजिटिव फर्स्ट एंड फोर्थ में होता है, sin नेगेटिव थर्ड एंड फोर्थ में होता है, दोनों एक साथ फोर्थ में है, मतलब अल्फा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाएगा। ठीक है, एक बार सबको यहाँ तक पहले कॉपी करो, अभी बाकी है सब।
Now see, after we have हम लोग ने अल्फा का वैल्यू अल्फा पता है कि किस क्वाड्रेंट में है. Now we will determine what is alpha. Listen here. To determine alpha, we can just use cos alpha. Also, you can use sin alpha also. तो हम तीनों मतलब दोनों के लिए हम तुम लोग को एक्सप्लेन करेंगे कि अल्फा हम कैसे निकाल सकते हैं cos अल्फा को यूज करके और sin अल्फा को यूज करके. ध्यान रखना. If cos alpha is √3/2, listen here, you know that in the first quadrant theta equals to alpha can be written in the second quadrant as pi minus alpha. थर्ड क्वाड्रेंट में उसको लिख सकते हैं हम लोग pi plus alpha. फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 pi minus alpha. अब मुझे एक बात बताओ, √3/2 cos के किस एंगल का वैल्यू होता है? किस स्मॉलेस्ट एंगल का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में √3/2 के बराबर है? cos के किस एंगल का? cos 30 डिग्री. अब बताओ मुझे कि यहाँ पे अल्फा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? बताओ. अल्फा फोर्थ. अल्फा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में इस एंगल को फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 2 pi minus alpha. इस एंगल को फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखने के लिए 2 pi minus alpha मतलब जो भी है यहाँ पे वो 2 pi minus हम लोग लिखेंगे. और तुमको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी cos पॉजिटिव ही होता है, तो देयर विल बी नो चेंज इन द साइन. What is 2 pi minus pi by 6? It is 11 pi by 6. So comparing both sides, we are getting alpha equals to 11 pi by 6. अब देखो दूसरा मेथड, तुम साइन को लेके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. देखो ध्यान से, सपोज हम लोग को साइन अल्फा पता है -½ Now tell me, हाफ साइन के किस एंगल का वैल्यू होता है? 30 डिग्री. 30 डिग्री, दैट इज pi by 6. अब हमको पता है कि अल्फा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? बताओ तो. फोर्थ में इस एंगल को फोर्थ में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बताओ तो. 2 pi minus pi by 6. ठीक है. अब एक बात बताओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? नेगेटिव. देखो ऑलरेडी एक नेगेटिव है और एक और नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. समझ में क्या बोला मैंने? ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव है और क्योंकि इसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके जा रहे हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. 11 pi by 6. So alpha is 11 pi by 6. तुम tan को यूज करके भी कर सकते हो. ठीक है, तुम बहुत सारे बुक्स में देखोगे tan फंक्शन को लेके सॉल्व किया होगा. ठीक है, tan फंक्शन. तो एक बात बताओ, tan अल्फा क्या होगा? sin अल्फा by cos अल्फा. sin अल्फा डिवाइडेड by cos अल्फा, मतलब ये हो गया -1/√3. अब बताओ 1/√3 tan के किस एंगल का वैल्यू होता है? 30. ठीक है. अल्फा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फोर्थ में. अगर इसको फोर्थ में लेके जाएं, फोर्थ में ले जाने के लिए 2 pi minus pi by 6. और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan फंक्शन नेगेटिव होता है. नेगेटिव. एक ऑलरेडी नेगेटिव था, एक और नेगेटिव आ गया. So on comparing, what is alpha? Alpha is 11 pi by 6. तो तुम देखो तीनों तरीका से अल्फा 11 pi by 6 सीखा है. तुम कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो. बुक्स में ये मेथड दिया गया है tan से, तुम कोई भी कर सकते हो. इट्स नथिंग लाइक दैट कि तुमको इसी से निकालना है, इसी से निकालना है, इसी से निकालना है, किसी से भी तुम निकाल सकते हो. therefore the required सर इसको डिग्री में नहीं निकाल के रख सकता है. कोई भी डिग्री रेडियन इसमें भी कर सकते हो. therefore the required normal form is x cos alpha plus y sin alpha equals to p क्या है? दिस इज आंसर. अगर मान लो सपोज बोला जाएगा क्वेश्चन में
कन्वर्ट इनटू नॉर्मल फॉर्म, एक्सप्रेस इन नॉर्मल फॉर्म, मतलब तुमको इतना कुछ करना है और ये एग्जाम में 4 से 5 मार्क्स का सम आएगा। ये सब आने का चांसेस मतलब कोई भी बोर्ड हो या कोई भी मतलब एज क्योंकि तुम लोग का सब बोर्ड लेवल का मतलब पैटर्न है, तो हम बोर्ड से हिसाब से देखें तो ये बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से कन्वर्ट इनटू नॉर्मल फॉर्म इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यू नो व्हाई? बिकॉज़ क्लास 10 में जो आईसीसी के स्टूडेंट जो होते हैं स्ट्रेट लाइंस में, बाकी सारे टॉपिक्स पढ़े रहते हैं उन लोग, बट ये टॉपिक उनके लिए नया है। ठीक है? सो दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो एवरीवन कॉपी इट डाउन, और इसके बाद मैं सम दे रहा हूं, तुम लोग खुद से वो भी करके दिखाओ। ठीक है? इसके बाद मैं एक सम यहां पे लिख रहा हूं, यू आर गोइंग टू डू आई, और सभी को मुझे व्हाट्सएप करना है। जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं वो लोग को सॉल्व करने के बाद उसका सॉल्यूशन को मुझे व्हाट्सएप करिए। जो लोग ऑफलाइन यहां आए हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यू आर गोइंग टू आई एम टू चेक योर कॉपी, और जो लोग ऑनलाइन में हैं वो लोग सब कोई सम सॉल्व करने के बाद पहले मुझे भेजोगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। चलो ये वाले को कन्वर्ट करो नॉर्मल फॉर्म में। द क्वेश्चन इज x plus y minus root 2 equal to 0. Start. So everyone note down, इसका नॉर्मल फॉर्म है x cos 45 डिग्री प्लस y sin 45 डिग्री इक्वल्स टू 1। तो तुमसे यहां पूछा जाए कि इसको ग्राफिकली, अगर हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहें इस लाइन को, तो बहुत सिंपल है। क्लियरली तुम्हारा पता चल रहा है कि नॉर्मल का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर 45 डिग्री है, मतलब लाइन का जो इंटरसेक्ट पोर्शन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन है। ठीक है? और ये लाइन का जो एंगल, नॉर्मल का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो 45 डिग्री है, और नॉर्मल का ओरिजिन से लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या है? 180 है। समझ में आ बात? आई थिंक इट इज क्लियर एवरीवन। तो इस तरह का फिगर है। ओके, अब देखो नेक्स्ट। अब एक काम करो सब कोई, इसी कांसेप्ट के ऊपर बेस में एक और सम दे रहा हूं, तुम लोग ये एक बार अभी कंप्लीट करो। एक बार ये वाला सम को कन्वर्ट करो नॉर्मल फॉर्म, कन्वर्ट इन नॉर्मल फॉर्म और एक्सप्रेस इन नॉर्मल फॉर्म। चलो करो, रिड्यूस इन नॉर्मल फॉर्म की बात एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। So the first step is taking right hand side, I mean taking constant term on the right hand side. Second step is making this constant positive. Third step is dividing LHS and RHS by square root of -1 का whole square plus √3 का whole square, and it is 2. So if you divide LHS and RHS by 2, okay, now if you compare this with the form, it is of the form x cos alpha plus y sin alpha equals to t, and here we find that the value of cos alpha is -half, the value of sin alpha is √3/2, the value of p is 4. तो यहाँ पे cos alpha नेगेटिव है, cos नेगेटिव किस में होता है? सेकंड में, थर्ड में। sin पॉजिटिव किस में होता है? फर्स्ट में, सेकंड। इसका मतलब अल्फा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड। अब हम लोग निकालना है हम लोग को अल्फा का वैल्यू। सो लेट अस टेक cos alpha which is equals to -half. अब बताओ हाफ cos के किस एंगल का वैल्यू होता है? बताओ। cos 60। मुझे इसको लेके किस क्वाड्रेंट में जाना है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो ध्यान से, पाई माइनस अल्फा, थर्ड में पाई प्लस अल्फा, फोर्थ में 2 पाई माइनस अल्फा। तो सेकंड में अगर हम ले जाएं इसको, तो सेकंड में क्या होगा? ये
cos of pi minus pi by 3, ये रहा देखो pi minus pi by 3। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो एक और नेगेटिव साइन हो जाएगा। So what is the value of alpha? It is 2 pi by 3। 2 pi by 3 का मतलब कितना होता है डिग्री में 120 डिग्री। Therefore the required normal form is x cos 2 pi by 3 plus y sin 2 pi by 3 equals to how much? 4। So this is the required normal form। I think अब सबका क्लियर हो गया। एक बार देखिए Now I want everyone to pay attention here and see sum number 23. Sum number 23 of NCERT book, page 234, question number 23. So note down here. ये सम थोड़ा सा लंबा है देखना है। Prove that product of the lengths of perpendiculars drawn from the points to the line is b square। मतलब क्या है क्वेश्चन देखना एक बार। There are two lines, sorry there are 2 points, sorry एक लाइन है और 2 पॉइंट्स है। लाइन का इक्वेशन दिया गया है x by a cos theta plus y by b sin theta equals to 1। अगर हम 1 को लेफ्ट में ले लें ठीक है, तो ये हो गया मैथ का इक्वेशन दिया हुआ और हम लोग को यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिया गया है। ठीक है, 2 पॉइंट्स, एक है a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमा 0 और दूसरा पॉइंट है b माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमा 0। अब देखो क्या प्रूव करना है, सुनना एक बार ध्यान से, एक बार ध्यान से नोट करना। प्रूव दैट the perpendicular drawn from the point A to the line, perpendicular distance from point A to the line to the given line, let us denote it with d1, and perpendicular drawn from this point B to the line, मतलब distance from this point to the line, let us denote it with d2। ये दोनों का जो प्रोडक्ट है हम लोग को प्रूव करना है कि b स्क्वायर के बराबर है। क्या प्रूव करना है हम लोग को कि दोनों डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है किसके बराबर है, b स्क्वायर के बराबर है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखना एक बार। देयर आर 2 पॉइंट्स a एंड b, मैंने पहला पॉइंट को a दूसरा पॉइंट को b मार्क कर दिया। पॉइंट a का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैंने यहां d1 से डिनोट किया है और पॉइंट b का ये लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैंने d2 से डिनोट किया है। प्रूव ये करना है कि दोनों डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, b स्क्वायर के बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग को d1 एंड d2 निकालना पड़ेगा। सो लेट अस फाइंड आउट d1 एंड d2 एंड देन वी विल स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट d1 निकालते हैं। आप कोई बता सकते हैं कि ये पॉइंट से ये लाइन तक के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? पता है ना पॉइंट से लाइन तक के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है? क्या करते हैं उसमें हम बताओ तो, व्हाट इज द प्रोसेस? सपोज ये पॉइंट है और ये लाइन है ax plus by plus c equal to 0 और ये पॉइंट से मुझे लाइन तक के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ये जो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है x की जगह पुट कर देंगे ah हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट को y की जगह पुट करेंगे तो bk हो जाएगा, प्लस पूरा एक्सप्रेशन को मॉड के अंदर और डिवाइड क्या चीज से करेंगे हम लोग, x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ मुझे ये पॉइंट जो दिया गया है a और ये लाइन का इक्वेशन जो दिया है, इस पॉइंट से लाइन तक के बीच का डिस्टेंस क्या होगा बताओ? डिस्टेंस क्या होगा? मॉड के अंदर क्या है बताओ? इट इज रूट अंडर व्हाट, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, बाय a
इंटू cos थीटा, y कोऑर्डिनेट को y की जगह, तो 0 बाई b 0 होता है, 0 इंटू साइन थीटा इज 0, तो बचा यहाँ पे -1 डिवाइडेड बाय x रूट अंडर व्हाट, x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। बताओ तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है बताओ तो, cos theta by a. cos थीटा बाई a, ये तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा बाई a स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो y का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, sin थीटा बाई b, उसका स्क्वायर मतलब हो जाएगा यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा बाई b स्क्वायर। यू जस्ट कीप इट इन हियर एंड मार्क इट एज 1, और यहाँ 1 ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, इसको 2 मार्क कर देते हैं। नेक्स्ट d2, d2 का मतलब क्या है, d2 means the distance measured from this point to the line। तो ये पॉइंट में सिर्फ एडिशनल क्या है, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, बाकी y कोऑर्डिनेट 0 है, यहाँ पे भी 0, तो क्या होगा इसका आंसर, मॉड के अंदर आ जाएगा, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट को x की जगह पुट कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos थीटा बाई a, माइनस क्योंकि जब हम y कोऑर्डिनेट को y की जगह लगाएंगे तो 0 बाई b 0, 0 इंटू साइन थीटा इज 0, तो यह आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, x का कोएफिशिएंट cos थीटा बाई a है, उसका स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई a स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज sin स्क्वायर थीटा बाई b स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग सिंपल बना सकते हैं, कैसे देखना सुनना ही पड़ेगा से। एक बात बताओ, क्या मैं -x y का मॉड्यूलस को माइनस साइन कॉमन लेके क्या मैं x प्लस y का मॉड्यूलस लिख सकता हूं, प्लीज चेक करना है। -x माइनस y का होल मॉड्यूलस से मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो माइनस ऑफ x प्लस y का मॉड्यूलस को मैं x प्लस y लिख सकता हूं या फिर x प्लस y लिख सकता हूं, कौन सा करेक्ट है बताओ, व्हिच वन इज करेक्ट? सर x plus y सर ब्रैकेट में, ये करेक्ट है और ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है ये राइट है, क्यों राइट है बता रहे तुम लोग, देखना एक बार ध्यान से। सपोज यहां हम लोग को -x y का होल मॉड्यूलस लिखना है और मैंने ये लिखा और तुम्हारे हिसाब से ये करेक्ट है। अब देखो एक बार ध्यान से, मैं तुम लोगों को बता रहा हूं कौन सा करेक्ट है। सपोज मान लो x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू -2, ठीक है, x का वैल्यू -1 है, y का वैल्यू -2, तो यहां अगर हम x की जगह -1 लगाएंगे और y की जगह -2, तो इसका मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, 3 का मॉड्यूलस 3 हो जाएगा, मतलब मॉड्यूलस है इसका मतलब इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। अगर हम ये सेम चीज यहां पे पुट करेंगे तो इसका हो जाएगा -3 का मॉड्यूलस व्हिच इज 3, अगर हम यहां पे पुट करेंगे तो आंसर -3 आएगा। अब बताओ ये करेक्ट है ये करेक्ट है, -x y का होल मॉड्यूलस क्या होगा, इट इज इक्वल टू x प्लस y का होल मॉड्यूलस। तो लोग ये मत सोच, देखो x और y तो कुछ भी हो सकता है ना, x और y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तुमको x और y का वैल्यू तो नहीं बोला ना क्या है, तो दैट्स व्हाई यू हैव टू कीप इट अंडर मॉड्यूलस ओनली। तो याद रखना कि अगर -x है और -y है, इसका होल मॉड्यूलस है, तो माइनस साइन कॉमन लेके इसका होल मॉड्यूलस को हम लोग x प्लस y x प्लस y का होल मॉड्यूलस लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, तो अगर हम ये सेम लॉ को अप्लाई करें यहां पे, देखना है हमें, इसमें अगर हम अप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, कैन आई राइट दिस एज अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos थीटा बाय a प्लस 1, मॉड्यूलस नहीं हटा सकते, ठीक है। और यहां क्या लिखेंगे हम लोग, सिंस -x y का मॉड्यूलस is equal to x plus y का होल मॉड्यूलस, and let me mark it as 3। अब देखो फाइनली हम लोग को प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि दोनों का जो डिस्टेंस है उसका जो प्रोडक्ट है, दोनों का डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, b स्क्वायर।
दोनों का डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, b स्क्वायर के बराबर है। सो नाउ let us find out d1 into d2। let us find out d1, ये रहा सॉरी, और ये रहा d2, इन दोनों का प्रोडक्ट। ओके बाय, एक बार मैंने यहां तक कॉपी कर सकता हूं, इसके बाद बहुत कैलकुलेशन है। जो तुम लोग का आने से वक्त का डाउट है वो यही वाला डाउट जो 7 नंबर बोला था, उसमें हो सकता है वहां पे अल्फा हो, इस जगह पे बात नहीं की, मतलब सेम ही, मतलब लॉजिक से। एक बार ये कॉपी कर लिया, इसको कॉपी कर लिया। अब देखो लोगों को इतना ही करना है कि जो हम लोग ने d1 और d2 को मल्टीप्लाई किया, ये दोनों का प्रोडक्ट क्या लाना है बताओ तो। मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आना चाहिए, b स्क्वायर आना चाहिए। देखो इतना बड़ा एक्सप्रेशन को छोटा करके एक सिंगल टर्म में आंसर चाहिए b स्क्वायर। तो ध्यान से एक बार देखो इसको। सबसे पहला पॉइंट लिसन, सबसे पहला पॉइंट, एक बात बताओ, व्हाट इज रूट x इनटू रूट x। x। ठीक है, याद तो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, रूट x इनटू रूट x। देखो ध्यान से, रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है और यहाँ पे रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है दोनों सेम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ तो, x लिख सकते हैं। बट याद रहे कि जो x, अच्छा इतना हम डिटेल में भी नहीं जाते, छोड़ो ठीक है, सिंपल तुम लोगों को क्या लगेगा बताओ तो, रूट x इनटू रूट x क्या होगा, x होगा। तुम यहाँ पे क्या लिख देंगे, रूट हटा के डिनोमिनेटर में एक बार cos स्क्वायर थीटा बाय a स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा बाय b स्क्वायर। ठीक है, अब देखो न्यूमरेटर में, a square minus b square। न्यूमरेटर में किस फॉर्म में, देखो एक बार a माइनस b a प्लस b, देखो ध्यान से a माइनस b इंटू a प्लस b के फॉर्म में। सो व्हाट इज a माइनस b इंटू a प्लस b, इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब ये पूरा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर 1। अब देखो ध्यान से, अब एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर में एलसीएम भी ले लेते हैं। चलो वो नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे, कोई बात नहीं, विल डू इन द नेक्स्ट स्टेप, विल डू इन द नेक्स्ट स्टेप। अब देखो यहाँ पे भी न्यूमरेटर में जो मॉड के अंदर एक्सप्रेशन है उसका एलसीएम लेके सिंपलीफाई करो, तो 1 और a स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा, a स्क्वायर और यहाँ पे a स्क्वायर इंटू 1 a स्क्वायर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लो, तो b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब थोड़ा सा दिमाग को ठंडा करके एक बार इसमें दिमाग थोड़ा सा लगाना है। तुमको लाना क्या पता है, देखो तुमको लाना है b स्क्वायर, मतलब देखो ध्यान से एक चीज, लेट अस मल्टीप्लाई cos स्क्वायर थीटा विद बोथ द टर्म्स। cos स्क्वायर थीटा को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा।
अब मुझे कोई बता सकता है कि यहाँ पे देखो लाना क्या है, देखो लाना है हमको बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर लाने के लिए पता है क्या बचना चाहिए, सिर्फ ये बी स्क्वायर यहाँ बचना चाहिए, बाकी सब कुछ कैंसिल हो जाना चाहिए। तो कैंसिल करने के लिए मुझे मतलब एक जैसा तो बनाना पड़ेगा ना, कैंसिल करने के लिए मुझे इसको इसके जैसा बनाना पड़ेगा ना, तो हम क्या करेंगे देखना ही पड़ेगा। माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जैसा है वैसे रहने दो, और इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लें। अगर मैं पहला टर्म में से और लास्ट टर्म में से ए स्क्वायर कॉमन ले ले तो क्या बचेगा बताओ तो, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सोच के बताओ कि cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, सोच के बताओ कि cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है। माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कितना होता है, माइनस साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, माइनस साइन स्क्वायर। देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखो। अब देखिए, अब सुनना है आपको, माइनस एक्स माइनस वाई का मॉड्यूलस क्या होगा, ठीक है समझ में। क्लियर, क्या क्या लिखेंगे हम लोग, सिंस माइनस एक्स माइनस वाई का मॉड्यूलस इज एक्स प्लस वाई का मॉड्यूलस, ठीक है, माइनस एक्स माइनस वाई का मॉड्यूलस क्या होगा, एक्स प्लस वाई का होल मॉड्यूलस। अब देखो नेक्स्ट, इसके बाद मुझे कोई बता सकता है कि क्या मैं मॉड हटा सकता हूं, बताओ क्या मैं यहां यस सर। क्यों बताओ, तो मॉड हटाने का रीजन क्या है, a का स्क्वायर, तो इमेजिन करो a नेगेटिव भी अगर हम लोग ले, a का वैल्यू नेगेटिव भी ले तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा। अब देखो न्यूमरेटर में स्क्वायर पॉजिटिव, b का स्क्वायर पॉजिटिव, sin स्क्वायर थीटा पॉजिटिव होगा, cos स्क्वायर थीटा भी पॉजिटिव होगा और बीच में प्लस है, तो मैंने मॉड्यूलस को हटा दिया। ये अब बताओ मुझे, अगर यहाँ पे हम देखें तो सब कुछ कैंसिल हो गया कि, और यहाँ पे हमको लिखना चाहिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मॉड्यूलस इज x स्क्वायर प्लस y, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करके क्या लिख सकते हैं देखना है, बस एक लाइन बचा हुआ है। इसको लिख सकते हैं तो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय a स्क्वायर इनटू इसका रेसिप्रोकल, ओके। अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो, यहाँ पे a स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बताओ, b स्क्वायर। मतलब हम लोग को क्या प्रूफ करना था, हम लोग को ये प्रूफ करना था कि एक लाइन है, दो पॉइंट्स है, दोनों पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं दोनों का डिस्टेंस का प्रोडक्ट b स्क्वायर है या नहीं, ये हम लोग को प्रूफ करना है। मतलब अब हमने प्रूफ कर दिया कि दोनों का डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो b स्क्वायर है। बट एक बात मैं बताता हूं कि ये सब एक बार तुम लोग वापस से नोट डाउन कि क्लास खत्म होने के बाद वापस से एक बार वीडियो में भी देखना, एक बार सेल्फ भी सॉल्व करना, जहां डाउट है वापस से वीडियो को रेफर करना, तब जाके और क्लियरली समझ में आए। अदरवाइज ये सब बहुत लंबा है, तुम लोग देख ही लो, ओके।
So here we end our today's class.